श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में यानी कि रायपुर छत्तीसगढ़ की कथा शुरुआत हो गई है। चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा में गुरु जी ने बहुत सारी जानकारियां भी दी है और कई नए उपाय भी बताए हैं। चलिए वीडियो शुरुआत कर दे, क्योंकि गुरु जी के उपाय तो उपयोगी होते ही है, साथ में उनके द्वारा कथा में बताई गई जानकारी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होती है, जिन्हें हम अपने जीवन काल में उपयोग कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वही वीडियो आती है जो गुरु जी पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय होते हैं और उनके द्वारा दी गई जानकारी होती है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी, आज कथा में गुरु जी को किसी ने लेटर भी लिखा था और गुरु जी से पूछा गया था कि हम भगवान को अगरबत्ती लगाए कि नहीं लगाए, और लगाए तो कितनी लगाए। तो गुरु जी ने कहा है भगवान को यानी किसी भगवान को भी अगर हम अगरबत्ती लगाए तो अगरबत्ती तो अवश्य लगाए और कम से कम 2 या 4 लगाए। अब गुरु जी ने बताया 2 क्यों लगाई जाती है। तो पहली जो अगरबत्ती लगाई जाती है वह अगरबत्ती होती है हमारे स्वयं के लिए, हम भगवान को रिझाने के लिए लगाते हैं। दूसरी अगरबत्ती हम अपने परिवार के सुखमय जीवन के लिए लगाते हैं। तीसरी अगरबत्ती अगर लगाई जाती है तो तीसरी अगरबत्ती लगाई जाती है हमारे घर के जो बड़े हैं, सास ससुर है, माता पिता है, उनके स्वास्थ्य के लिए, कि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। चौथी अगरबत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारे घर के आसपास या हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। तो गुरुजी ने कहा 4 अगरबत्ती का महत्व है, पर कम से कम आप 2 अगरबत्ती डेली महादेव को या अन्य किसी भगवान को जरूर लगाएं। दूसरी जानकारी, गुरु जी ऐसा हमेशा कहते हैं कि आंवला, बेलपत्री, पीपल, समीपत्र इन वृक्षों की पूजा अर्चना हमें करना चाहिए। पर क्यों की जाती है? तो गुरु जी ने कहा जो बेलपत्री का वृक्ष होता है उसमें स्वयं महादेव, पार्वती माता और लक्ष्मी माता वास करती है। जो पीपल का वृक्ष होता है उसमें 51,000 ब्राह्मण, साथ में महादेव विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं। और जो समी का वृक्ष होता है वह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। समी के वृक्ष में स्वयं महादेव अर्धंग रूप स्वरूप लेकर विराजमान रहते हैं। तो इन वृक्षों की पूजा अर्चना हम जरूर करें। जब भी हमें मौका मिले इन चारों वृक्षों की पूजा अर्चना का मौका मत जाने दिया करें। तीसरी विशेष जानकारी, गुरुजी ने कहा है पशुपतिनाथ व्रत जो होता है वह कई महिलाएं रहती है। जी हाँ, पर गुरुजी ने कहा है अगर कोई आपसे पूछे तो उसे सही जानकारी जरूर दे। सही जानकारी यानी कि कम से कम जो पशुपतिनाथ के व्रत होते हैं वो 5 सोमवार रखे जाते हैं। 5वें सोमवार पे ही आपको उसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन कैसे किया जाता है? तो गुरु जी ने कहा है 5वें व्रत में शाम के समय जो पूजा होती है, पूरी पूजा होने के बाद साथ में एक श्रीफल यानी कि नारियल लेके जाए, उसके ऊपर 11 रुपए रखकर महादेव को समर्पित कर दे, साथ में अपनी मनोकामना बोल दे। ये उसका सीधा सिंपल उद्यापन होता है। 6 दीपक बनाए जाते हैं। 5 दीपक मंदिर में रखे जाते हैं, 1 दीपक घर की ओर लाया जाता है। पर ध्यान रखें जब आप पूजा करने जाए शाम के समय, पहले जो 6 दीपक लेके गए उनको मंदिर में जमा लें। जमाने के बाद 5 दीपक प्रज्वलित कर दे। फिर उसके बाद जो 1 दीपक बचा उसको वापस उठा के अपनी थाली में रखे। प्रसाद के 3 हिस्से आपको मंदिर में जाके करना है। 3 हिस्से करने के बाद महादेव को भोग लगाने के बाद 1 प्रसाद का हिस्सा अपनी थाली में रख लें। जब घर की ओर हम आएंगे तब घर की ओर अंदर प्रवेश नहीं करें। प्रवेश करने के पहले ही अपने घर के मेन दरवाजे पर अपने हाथ का सीधा हिस्सा जो आपका सीधा हाथ पड़े जाते वक्त, अंदर घुसते वक्त उस सीधे हाथ तरफ आपको दीपक लगाना है। ये ध्यान रखें गोल बाती के लगाएंगे। दीपक लगाने के बाद अपने महादेव से अपनी मनोकामना बोले, प्रार्थना करें, फिर आप घर की ओर अंदर प्रवेश करेंगे। घर की ओर प्रवेश करेंगे तब आप जब भोजन करें, भोजन करने के पहले आपको पहले प्रसाद का जो हिस्सा आपने बनाया है आपका, उसे खाना है। आपको स्वयं खाना है, किसी और से शेयर ना करें, किसी और को ना दे। इस बात का ध्यान रखें। ये कुछ नियम है जो पशुपतिनाथ व्रत में गलती नहीं किए जाते। ये नियम ऐसे ही रखे जाते हैं और इस नियमों का ऐसे ही आपको पालन करना ही है। अगर बीच में कोई व्रत पड़ जाता है और आप कोई व्रत नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, उसको काउंटिंग मत करो। उस दिन व्रत रख लो, पूजा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, व्रत रखना है पर उसे काउंट नहीं करेंगे उपास के अंदर। अब हम उपाय जान लेते। तो पहला उपाय गुरु जी ने कहा है अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, तम्बाकू खाता हो, वेश्यावृत्ति करता हो, आप उसके बर्ताव से परेशान हो, वो नशा करना छोड़ नहीं रहा है, शराब से बहुत परेशान हो उसके, तो आप क्या करें? यह उपाय करें। क्या करेंगे? आपको चाहिए समीपत्र का वृक्ष। जी हाँ, समीपत्र के वृक्ष के नीचे समीपत्र की वृक्ष की जो मट्टी होती है उसी मट्टी से आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, शिवलिंग का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप छोटी सी वहां से मट्टी लेना और छोटी सी एक
शिवलिंग बना लेना माटी की और वहाँ रख देना। फिर आप क्या करो, उस शिवलिंग के ऊपर ही आपको चढ़ा देना एक बेलपत्री और एक समी पत्र, और जैसे आप पूजा कर सकते हो वैसे आप पूजा कर लेना। किया आपने इतना। फिर उसके बाद उस शिवलिंग का विसर्जन भी आपको वहीं करना है, एक छोटे से पात्र में शिवलिंग का विसर्जन कर देना। फिर उस बेलपत्री को उठाकर आपको घर लेकर आना है। अब घर लेकर आओगे तो उस बेलपत्री की 3 पत्तियां होती बेलपत्री में, उस तीनों पत्तियों को उस व्यक्ति को जो नशा करता है उसको 3 दिन कंटिन्यू खिलाना है, यानी एक पत्ती एक दिन, फिर अगली पत्ती एक दिन, अगली पत्ती एक दिन। तो इसी तरह आपको 3 दिन तक उस व्यक्ति को उस बेलपत्री को खिलाना है। यकीन मानिएगा इसी तरह आपसे 3 बार कर लेना। इसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते तो बीच में गैप करके कर लेना, पर 3 बार करोगे और उस व्यक्ति का नशा छूट जाएगा, वह शराब पीना तंबाकू खाना छोड़ देगा। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर कोई कार्य आपका अटक रहा है, आपने 10 लोगों से बोल रखा है पर वो कार्य आपका हो नहीं रहा है, वो लोग आपका कार्य नहीं कर रहे हैं, आप परेशान हो गए, आपके कभी किसी को कहते कभी किसको कहते, आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, या कोई लोन लेना है, या कोई भी ऐसा कार्य हो जिसको आपने बहुत लोगों को बोल दिया पर अपना कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें, महादेव के मंदिर जाए, एक समीपत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। समीपत्र सबको पता है, समीपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। उसी समीपत्र को उठा लेना, उठाकर माँ अष्टक सुंदरी का जो स्थान होता है ना, यहाँ पर समर्पित कर देना और 1 लोटा साफ जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना, बस। और फिर उस कार्य के लिए चले जाना। यकीन मानिए उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, कितना भी अटका हुआ कार्य क्यों ना हो, वह कार्य आपका होकर ही रहेगा। तीसरा उपाय बहुत ही खास है। गुरुजी ने कहा है गर्भवती नारियों को जब 8वां महीना लग जाए उसके बाद से 1 महीना लगातार महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक समीपत्र 1 लोटा जल समर्पित करें। अगर मंदिर दूर है तो आप समीपत्र का वृक्ष ढूंढ लें, वहां पर महादेव का स्मरण करते हुए जल समर्पित करें। ऐसा करने से बच्चा जन्म लेगा, वो मस्तिष्क तेज रहेगा, पूर्ण होगा और उससे कोई समस्या नहीं होगी, निरोगी काया रहेगी और उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो यह उपाय बहुत अच्छे थे, जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।